बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप कुछ दिनों से न्यूज़ में और टीवी स्क्रीन्स पे इसके बारे में सुन और देख रहे होंगे। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ लैंडिंग ऑन द मून। वेल, अगर हम बॉलीवुड सॉन्ग्स और फिल्म्स की बात करें तो महबूब के रेफरेंस में हमें चांद का तस्करा मिलता है। सिमिलरली सब कॉन्टिनेंट की शायरी में भी चांद का जिक्र नुमाया है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। लेकिन एक्चुअल में लाखों किलोमीटर दूर चांद पर एक्चुअल लैंडिंग करना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। द क्रेडिट गोज़ टू द टीम हु वाज बिहाइंड दैट, हु वर्क डे एंड नाइट टू मेक दैट मिरेकल पॉसिबल। इंडिया से पहले अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना भी सक्सेसफुली चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन 2023 का इंडियन मून मिशन इस लिहाज से बहुत यूनिक है कि इट हैज़ मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन टू द वर्ल्ड विच लैंडेड ऑन द लूनर साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। लूनर साउथ पोल रीजन ऑफ द मून चांद के उस रीजन को कहते हैं जहां सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं आती। इसको डार्कर साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के लिए इस रीजन में इंटरेस्ट वाली बात ये थी कि यहाँ पर वाटर आइस यानी बर्फ़ के आसार मिले हैं, और फर्दर रिसर्च और सैम्पलिंग के बाद इस बात को जानने में मदद मिलेगी कि चांद पर ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी के क्या चांसेस हैं। 23 अगस्त 2023 को इंडियन स्पेस एयरक्राफ्ट जिसका नाम चंद्रयान 3 था, डार्कर साइड ऑफ द मून के ऊपर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन ये लैंडिंग बहुत रिस्की थी। किसी भी डैमेज के बगैर स्पेस एयरक्राफ्ट को इस रीजन में लैंड करवाना डेफिनेटली एक चैलेंज था। 2019 में इंडिया का प्रीवियस मून मिशन इसी रीजन में लैंडिंग करते वक्त नाकाम हो चुका था। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली 2023 में इसी साल रशिया और एक जापानीज़ कंपनी का मून मिशन भी यहाँ लैंडिंग करते हुए नाकाम हो चुका है। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इंडियन स्पेस एजेंसी। इंडियन मून मिशन की सक्सेस का क्रेडिट ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, जिसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। ISRO बाकी प्रोजेक्ट्स और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अलावा 2023 से पहले 2 मून मिशंस को भी एग्जीक्यूट कर चुकी है, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा था। वन ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट्स ऑफ ISRO इज़ कि 2013 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने एक स्पेस एयरक्राफ्ट को कामयाबी से मरीख के मदार में दाखिल करवाया था। इसके अलावा ISRO ने बहुत से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेजा है, एंड इट इज़ नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। स्पेस नेविगेशन सिस्टम को भी ISRO ऑपरेट और मैनेज करता है। चंद्रयान 3 का बजट तकरीबन 75 मिलियन USD था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। डेफिनेटली रीसेंट मून मिशन की सक्सेस और बाकी प्रोजेक्ट्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ISRO ने स्पेस टेक्नोलॉजी और रॉकेट साइंसेस के अंदर नोटेबल अचीवमेंट्स हासिल की हैं। ISRO के मुकाबले में पाकिस्तान में मौजूद नेशनल स्पेस एजेंसी को स्पार्को कहते हैं। स्पार्को को 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी तक की नोटेबल अचीवमेंट्स में 1962 में स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और 1962 में पहला रॉकेट जिसे रहबर 1 का नाम दिया गया था सक्सेसफुली स्पेस में पहुंचाया गया था। इसी के रीबूस्टर के तौर पर 1962 सेम ईयर में रहबर 2 यानी सेकंड रॉकेट को भी सक्सेसफुली स्पेस में पहुंचाया गया था। इसके साथ ही इस रीजन का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा तब्दील होने लगा, और 1974 ने
इंडिया ने न्यूक्लियर आर्म्स का पहला कामयाब टेस्ट किया। ऑफ कोर्स इसके ऊपर काफ़ी सालों से काम हो रहा था और नेशनल प्रायोरिटीज़ को रीअलाइन करने के लिए पाकिस्तान ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को 1972 में टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद स्पार्को, KRL और दीगर स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से मिज़ाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया और हतफ और शाहीन मिज़ाइल प्रोग्राम की कामयाबी का सहरा इसी टीम को जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो 2023 में भी बहुत से ऐसे डेवलप कंट्रीज़ हैं जिसमें UK, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा शामिल है जो अभी तक सक्सेसफुल मून मिशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन कंट्रीज़ की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ या एक्सपर्टीज़ नहीं है, बल्कि इसके बरक्स इट्स अबाउट सेटिंग नेशनल प्रायोरिटीज़। पाकिस्तान के लिए 1970s और आने वाले 3 डेकेड्स में मिज़ाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसके अलावा स्पार्को अभी तक 6 सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेज चुका है। आज के टॉपिक के एंड रिमार्क्स के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वी ऑल चेरिश दैट। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ के मुताबिक मिज़ाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में टॉप नॉच कैपेबिलिटीज़ हासिल की हैं। इसके साथ ही वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।